आज छत ढलाई किए, कल सुबह सुबह आकर के छत पे देखते हैं तो पूरा छत जो है क्रैक हो गया है। मतलब छत ढलाई के दूसरे दिन ही छत में क्रैक। भाई इसके पीछे क्या रीजन है? और आप ये गलती कर रहे हैं और आपका थोड़ा सा नजरअंदाज के वजह से आपका पूरा छत बर्बाद हो जाएगा। सावधान हो जाइए। हम आपको 7 ऐसे आप ही की गलती बताएंगे, छत ढलाई के समय लोग ध्यान नहीं देता है, उसके वजह से जो है छत में पूरी क्रैक हो जाता है। और खास करके एक और चीज आपको ध्यान बता दूं कि अभी गर्मी के महीना आ रहा है और जिस समय आप छत ढलाई कर रहे हैं, अगर उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो आपसे विनती करता हूं कि उस दिन छत ढलाई मत कीजिए। हाँ, अगर करते हैं तो क्या क्या चीज का ध्यान देना वो भी बताऊंगा, नहीं तो पूरा छत क्रैक हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी चीज मत छोड़िएगा। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे छत ढलाई हुआ, दूसरा दिन देखिए पूरा क्रैक। अब बताइए क्या रीजन है इसका? मेहनत सारा बर्बाद। अगर छत क्रैक होता है फिर आपको दिल को तकलीफ होगा, फिर इसको रिपेयरिंग करना हो गया, बहुत सारा चीज होता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भाई इस क्रैक के पीछे क्या कारण है। तो पहला है, जिस समय आप छत ढलाई करेंगे तो उस समय उसका जो है कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो जो एज पर मिक्स रेशियो से के अनुसार उसी अनुसार होना चाहिए, ठीक? नहीं तो आपका जो है छत क्रैक हो जाएगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें, कंक्रीट में अगर आप ज्यादा पानी मिला दिए तब भी जो आपका छत क्रैक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रैक जो है डेवलप बहुत ज्यादा हो गया, एकदम पूरा फ्रेश छत है ये, तब भी क्रैक आ गया। अब ये क्रैक 3 से 4 mm का क्रैक है, तो सावधान हो जाइए। कंक्रीट में ज्यादा पानी मत मिलाइएगा, कंक्रीट में ज्यादा अगर पानी मिलाने से आपका क्रैक होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब एक और चीज लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, सिल्ट कंटेंट। अब ये सिल्ट कंटेंट क्या है? आप अगर जब भी अपना मटेरियल को लेकर के जो अगर हम बात कर रहे हैं, जब भी आप मटेरियल मंगाएंगे उसमें खास करके एग्रीगेट मतलब गिट्टी और बालू, ये दोनों चीज में आपको ध्यान देना है कि भाई ज्यादा जो सिल्ट ना होना चाहिए। 6% से ज्यादा सिल्ट है बालू में, ये आपका जो है कंक्रीट जब बनाएंगे तो वो आपको कंक्रीट को सेट होना देगा नहीं, और सेट अगर नहीं होगा तो आपको जो है उसमें क्रैक आएगा। मतलब अगर आम भाषा में बोलूं कि अगर आप कंक्रीट में बना रहे हैं, बालू और गिट्टी में कादो है, कीचड़ है, मिट्टी है, क्या वो कभी सेट होगा? कभी मिट्टी जो है कंक्रीट सीमेंट से सेट होता है? नहीं, तो उसी की वजह से क्रैक होता है। तो देखते जाइए। तो ऐसे ऐसे जो लोग गलतियां करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, एक्सेस वाइब्रेटर यूज करने से। अब बोलेंगे एक्सेस वाइब्रेटर यूज करने से कैसे? तो कितना वाइब्रेटर यूज करें? बात कर लेता हूं कि जब भी कभी आप कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं छत में, बीम में, तो हम लोग वाइब्रेटर यूज करते हैं। तो वाइब्रेटर यूज करते हैं तो उस समय जो हमें ज्यादा वाइब्रेटर यूज नहीं करना है। मतलब क्या कि अगर ज्यादा देर तक अगर आप कंक्रीट वाइब्रेटर यूज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि आपका जो है कोर्स एग्रीगेट नीचे चला जाता है और फाइन मतलब बालू जो है ऊपर आ जाता है। तो उसके वजह से भी मतलब कि जो मिक्स करके कंक्रीट हम लोग बनाते हैं, ज्यादा वाइब्रेटर यूज करने से जो कोर्स एग्रीगेट है गिट्टी वो नीचे चला जाता है
और फाइन जो है बालू और सीमेंट ऊपर आ जाता है, इसके वजह से भी क्रैक डेवलप होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कड़ी धूप में अगर आप जो है ढलाई कर रहे हैं तो उस समय अगर स्टील का टेम्परेचर, चौथा पॉइंट है स्टील टेम्परेचर, तो आपका जो स्टील टेम्परेचर, और पांचवा पॉइंट भी हम बता दे रहे हैं आपको जो है ओवर हीट शटरिंग मटेरियल। अगर आप जिस समय ढलाई कर रहे हैं उस समय बहुत ज्यादा धूप है तो उस सिचुएशन में जो है पहला तो सरिया जो है पूरा हीट गर्म हो जाएगा, पहला ये। दूसरा, उसके साथ ही जो है आपका शटरिंग मटेरियल पूरा गर्म हो जाएगा। उस गर्म शटरिंग मटेरियल पूरा गर्म है, हीट हॉट ज्यादा गर्म हो गया जो कि 35 डिग्री ज्यादा हो गया, और सरिया भी गर्म हो गया है। अब उसमें गलती से अगर कंक्रीट डाल दिए, वही स्टील टेम्परेचर और शटरिंग मटेरियल के गर्मी के वजह से जो है पूरा जो है कंक्रीट को क्रैक कर देगा। तो इसके लिए क्या करना है जरा समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस एरिया में छत ढलाई बढ़ते जा रहे हैं उस एरिया को, उस टेम्परेचर को शटरिंग मटेरियल और सरिया के टेम्परेचर कम करने के लिए आप स्प्रिंकलर मतलब पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पानी का छिड़काव करेंगे तो जिससे क्या है कि भाई कि उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब आप कंक्रीट डालिए तो वो जो है क्रैक नहीं होगा। ठीक है, और एक ये चीज हो गया। अब एक और चीज बात करते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट है कि छत जब क्रैक होता है तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आता है कि भाई कहीं मेरा सीमेंट तो गड़बड़ नहीं था, कहीं एक्सपायर्ड सीमेंट तो नहीं यूज कर लिए। सीमेंट को लेकर के जो है एक सबसे बड़ी चीज कि कौन सा सीमेंट और किस तरह का सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए छत ढलाई में, ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कि अब बात कर लेते हैं सीमेंट जो है जब भी कभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय आपको जो है एक्सपायरी डेट देख लेना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना कब मैन्युफैक्चर हुआ, और 3 महीना तक वो उसका वैलिड रहता है, 3 महीना से पहले वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए। और जो सीमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें ढेला नहीं होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर जमा हुआ, लोग क्या बोलते हैं कि भाई इतना सीमेंट यूज कर रहे तो ढेला वाला भी सीमेंट यूज कर लेते हैं, अगर ऐसा करते तो उस एरिया में क्रैक आ जाएगा। तो सीमेंट भी, और कोशिश कीजिए कि जब भी छत ढलाई कर रहे हैं तो 3 तरह का सीमेंट मेन है, ओपीसी, पीपीसी, पीएससी। पीएससी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। पीपीसी सीमेंट जो है आप छत ढलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपीसी जो है आपका हाई राइज बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है, जो कि ज्यादातर जो है ये लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। ये डायरेक्ट जो है कंपनी से, जो सीमेंट कंपनी से डायरेक्ट जो है कंपनी, जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं उसके पास ही जाता है, जो कि बल्क क्वांटिटी में सब आता है। तो मैंने कितना पॉइंट पे डिस्कशन किया, 6 पॉइंट, और 7वां पॉइंट पे बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के। इफेक्ट। अब इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वायरमेंट इफेक्ट ये हो गया कि टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है एक छत ढलाई कंक्रीट को लेकर के जो है। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से कम है तब भी छत ढलाई नहीं करना चाहिए, और अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का 35 डिग्री से ज्यादा है तब भी छत ढलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें। और कभी कभी आप देखते हो गर्मी महीना में कि दिन में जो है बहुत कड़ी धूप रहती है, उस सिचुएशन में छत ढलाई बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है इवनिंग में कोशिश कीजिए जिससे में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से नीचे चला जाता है, 30 से 35 के बीच में रहता है, तब जाकर के आप टेम्परेचर छत ढलाई कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है, और ये मैंने 7 पॉइंट आपको बताया इस चीज को लेकर के। उम्मीद करते हैं सब तो क्लियर हो गया होगा। और गर्मी आ रहा है भाई, कोशिश कीजिए रात में, मतलब इवनिंग
अगर 4 बजे के बाद छत ढलाई कीजिए, 9-10 बजे तक जो है छत ढलाई कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो कुछ इस तरीके से क्रैक आपका जो है छत में दिखेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और टेम्परेचर अभी गर्मी है और बचिए इससे भी, और छत ढलाई और बिल्डिंग को बचाइए, नहीं तो बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो बना देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।